राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। कार्तिक का पावन पवित्र महीना चल रहा है। वैसे तो भगवान विष्णु को सारे ही महीने बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं कार्तिक मास की, तो ये कार्तिक का जो महीना है ये राधा रानी द्वारा निर्मित है, इसलिए भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हम लोग कार्तिक स्नान करते हैं, दीप दान करते हैं, तुलसी की पूजा अर्चना वंदना करते हैं, परिक्रमा करते हैं, पृथ्वी शयन करते हैं, संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, एक समय भोजन करने का नियम लेते हैं, आदि बहुत सारे जो नियम है वो हम लोग लेते हैं। लेकिन आप लोगों के ये प्रश्न है कि इस कार्तिक के महीने में हम लोग अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। लड्डू गोपाल को भी क्या हम सुबह 4 बजे जगते हैं, लड्डू गोपाल को भी 4 बजे जगाएं? क्या लड्डू गोपाल को भी ठंडे पानी से स्नान कराएं, या फिर कैसे लड्डू गोपाल की सेवा करनी है? लड्डू गोपाल पे दीप दान कैसे करें? तुलसी का दीप दान लड्डू गोपाल पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ऐसे अनेकों प्रश्न है। तो आज की वीडियो आधारित है कि कार्तिक के पावन अवसर पे बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। कार्तिक के पावन अवसर पर अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए, अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो लड्डू गोपाल को आप खुद स्नान करने के बाद लड्डू गोपाल को उठा दीजिएगा। आप 4 बजे उठे, आपने कार्तिक स्नान कर लिया 4:30 बजे तक, और 4 बजे तक उसके बाद आप अपने लड्डू गोपाल को 4:30 बजे ही उठा दीजिएगा। कार्तिक के पावन पवित्र महीने में लड्डू गोपाल को सुबह उठना बहुत अच्छा लगता है कार्तिक के महीने, क्योंकि ये महीना राधा रानी से रिलेट करता है, राधा रानी द्वारा निर्मित महीना है इसलिए। और लड्डू गोपाल किसका स्वरूप है? भगवान विष्णु का स्वरूप है, कन्हैया जी का स्वरूप है, इसलिए। और कन्हैया जी को राधा रानी बहुत प्रिय है, इसलिए लड्डू गोपाल को भी कार्तिक के महीने में सुबह सुबह उठना बहुत प्रिय है। अगर आप कार्तिक स्नान नहीं करें, ये बात तो थी कार्तिक स्नान करने वालों की। अगर आप कार्तिक स्नान, पहले कार्तिक स्नान करने वालों का पूरा कर देते हैं कि फिर भैया उठ के क्या करना है। आपने 3:30 4:30 बजे तक नहा लिया, उसके बाद आप अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को उठाएंगे। उठाने के बाद सबसे पहले ताली बजाएंगे, उनको उठाएंगे, और फिर कार्तिक के जो भी गीत है या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए आप लोग लड्डू गोपाल को उठाएंगे। उसके बाद उठाने के बाद आप उनको पानी देंगे, उनका आचमन कराएंगे, अर्थात उनके हाथ वगैरह धुलाएंगे। पीने के लिए दूध या पानी कुछ भी दे सकते हैं आप उनको। उनके बाद बारी आती है उनके स्नान की। कार्तिक के महीने में मालिश नहीं होती, तो हमारी मालिश नहीं होती, तो लड्डू गोपाल बाल गोपाल किसी की भी मालिश नहीं होती, तेल नहीं यूज किया जाता। उनके नहाने का जो पानी है वो लाला है। आपने क्या रिश्ता बनाया हुआ है उसके आधार पर ही आपको उनका पानी डिसाइड करें। फॉर एग्जाम्पल, आपने पिता बना रखा, तो ऑब्वियसली बात है अपने पिता को आप स्नान करा रहे हो तो आप नॉर्मल पानी से भी करा सकते हो। लेकिन अगर आपने बच्चा बना रखा है और कार्तिक स्नान में अगर आपने बच्चा बना के लाला को स्नान करा रहे हो तो पानी हल्का गुनगुना करेंगे, क्योंकि 4:30 बजे बहुत ज्यादा मौसम परिवर्तित हो जाता है, ठंड होनी प्रारंभ हो जाती है। तो पानी को आप हल्का सा गुनगुना कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप पंचामृत से उनको स्नान कराएं, और पंचामृत में कच्चा दूध इंपॉर्टेंट रखें, शहद, कच्चा दूध, दही, इन चीजों से आप उनको स्नान कराएं। लेकिन रोज रोज ये संभव नहीं है, तो कार्तिक के जो अंत के 5 दिन होते हैं उस दिन पंचामृत से स्नान कराएं। कार्तिक की जो एकादशी आती है उस दिन पंचामृत से स्नान कराएं। दिवाली वाले दिन आप पंचामृत से स्नान कराएं, धनतेरस वाले दिन पंचामृत। तो कार्तिक में ऐसे बहुत सारी चीजें आती हैं, आंवला नवमी आती है, उस दिन आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। तो अगर पूरे महीने आप पॉसिबल नहीं है कि पंचामृत से स्नान कराना, तो फिर आप सिंपली आप उनको पानी से स्नान करा सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, जो पानी आप उनको लिए नहाने के लिए लेके आ रहे हो उसको हल्का सा गुनगुना करके उसमें एक केसर डाल दीजिए। बहुत पावन पवित्र है केसर। अगर केसर ना हो तो आप सिंपल पानी से भी स्नान करा सकते हो। लेकिन अगर आप केसर डालते हो तो लड्डू गोपाल को केसर वाले पानी से स्नान करने से अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। साथ के साथ केसर ना हो तो 1 बूंद घी भी आप डाल सकते हैं। लेकिन लड्डू गोपाल को सुबह सुबह जो आप स्नान करा रहे हो वो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सुबह सुबह के स्नान में लड्डू गोपाल का पानी आपको गुनगुना करना ही करना पड़ेगा। उसके बाद लड्डू गोपाल को हल्के से वेलवेट के कपड़े इस समय पहना दीजिए, मतलब सलीम के कपड़े जो बोलते हैं वो पहना सकते हैं, क्योंकि हल्की सी सर्दी आ चुकी है। सुबह सुबह लाला नहाएगा तो हल्की सी सर्दी आएगी। उसके बाद अगर आपने पहले दूध नहीं दिया तो अब गरम गरम दूध करके लाला को दे दीजिए। पहले भोग दिया जाता है, उसके बाद आरती होती है, ठीक है ना, क्योंकि भैया सुबह सुबह इतनी ठंड में लाला नहाया, तो गरम गरम दूध करके फिर आप लाला को दे दीजिए। उसके बाद आप कार्तिक के महात्म की कथा पढ़िए, दीप दान कीजिए, लाला की पूजा अर्चना वंदना कीजिए, आरती इत्यादि कीजिए। लाला के सामने तुलसी के दीपक का दिया जलाना बहुत सर्वोत्तम होता है। लाला बहुत प्रसन्न होता है जब आप तुलसी के दीपक का दिया जलाते हैं। एक बात याद रखिए, अगर आप लाला को सुबह सुबह 4:30 बजे उठा रहे हो तो लाला को आप 8 साढ़े 8 बजे तक सुला दीजिए। ध्यान दीजिए,
दोपहर में भी आप थोड़ा सा आराम करा सकते हैं, लेकिन 8 साढ़े 8 बजे तक मेक सुला दें, क्योंकि 4:30 बजे उठ रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप 4:30 बजे उठा रहे हो तो लाला को आप मेक श्योर 8 साढ़े 8 बजे तक इजीली सुला दीजिएगा। लाला को आप कार्तिक की आपने महात्म की कथा कर ली, लाला की आरती वगैरह कर ली, अब आपकी तुलसी पूजा का वक्त होगा, तो लाला को उठा के भी तुलसी जी के पास लेके जाइए, वहीं पे लाला को रख दीजिए। जब आप तुलसी की परिक्रमा करोगे ना तो लाला की ऑटोमेटिकली परिक्रमा हो जाएगी। तुलसी की भी 4 परिक्रमा होती है और भगवान विष्णु से रिलेट करते हैं लड्डू गोपाल कन्हैया जी, और इनकी भी 4 ही परिक्रमा होती है। वहां पे बैठ के आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए, लाला को मूड़े पे बैठा दीजिए या फिर सोफे का कोई भी, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकती। सालिग्राम, जी हाँ, तो तुलसी में सालिग्राम रख के फिर परिक्रमा कीजिए। तुलसी की परिक्रमा का फल तो मिल रहा है, साथ में सालिग्राम जी की भी परिक्रमा का फल मिल रहा है। उसके बाद लाला को बाहर अंदर लेके आइए और उसके बाद उन्होंने नाश्ता बनाइए, और जो भी नाश्ता आपने दे रखा फिर वो आपके डेली नियम का रूल्स रेगुलेशन चालू हो जाता है। तो लड्डू गोपाल की जो सेवा है वो आपको इस टाइम पे करनी है, कार्तिक ही स्नान कराने वालों के लिए। अब मैं कार्तिक जो स्नान नहीं कर रहे वो लाला को कितने बजे उठाए, जितने बजे आप उठते हो उतने बजे आप लाला को उठा दीजिए। ये नहीं कि आप 9 बजे उठ रहे हो तो 9 बजे लाला को, नहीं, कम से कम आप लाला को 7 साढ़े 7 बजे तक एनी हाउ उठा दीजिए। अगर आप कार्तिक स्नान नहीं कर रहे तो सुबह सुबह आप नहा कर 7 साढ़े 7 बजे तक तो आप उठ जाओगे। अगर आप कार्तिक स्नान नहीं कर रहे तो 4 बजे उठने की जरूरत नहीं है, 7 साढ़े 7 बजे तक आप इजीली उठ जाओगे। कोशिश कीजिए कि कार्तिक में सूर्य उदय से पहले ही उठ जाए। अगर नहीं संभव, शरीर सामर्थ्य नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो कम से कम जब भी आप उठ रहे हो 6 साढ़े 6 नहा धो के लाला को उठा दीजिए। लाला को उठाने के बाद उस टाइम तक आपके पास कच्चा दूध अवेलेबल हो जाएगा, लाला को उस कच्चे दूध से स्नान करा दीजिए और वही दूध फिर आप लोग आराम से पीजिएगा। लेकिन लाला के सामने जो लोग कार्तिक स्नान नहीं कर रहे हैं वो तुलसी का दीपदान अवश्य करें, ठीक है ना। तुलसी की जो सूखी लगती है उसमें लकड़ी ऐसे लगाकर उसका दीपदान अवश्य करें, बहुत अनंत गुना फलों की प्राप्ति होगी। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, राधे राधे, हरे कृष्णा।